राम 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 राम। दूरवासा क्या सेवियो, जाका शिष अवतार। सुन जो सब सुख राम कहे, समझर करो विचार। महाराज फरमा रहे हैं, आपको समझना है और विचार करना है। क्या समझना है? गुरु करना कि नहीं करना, इसका विचार आपको करना है। दुर्वासा ऋषि थे और उनके शिष्य भगवान कृष्ण हुए। आपको पता है भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण ने 3 गुरु किए। बहुत बड़े योगेश्वर कहलाते हैं भगवान कृष्ण। प्रारंभ में उनके गुरु थे संदीपान, फिर दुर्वासा ऋषि और फिर नेमनाथ जी। अब महाराज कहते हैं कि दुर्वासा क्या सेविया, ताका करो विचार। विचार करो। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समरत जान गुरा बिन नाही कहाया। 3 देव को अंश दत्त बोले सतवाणी, गुरु धारण 24 सूक महिमा गुरु जानी। गुरु समजुग में कोई नहीं, देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। इन सब बातों का विचार करो और गुरु के शरण में रहो, गुरु बनाओ। गुरु नहीं बनाओगे तो ये जीवात्मा बंधन से मुक्त नहीं होगी। राम किया गुरुदेव, भगवान राम ने भी गुरु किया, वो तो अवतार थे, स्वयं अवतार थे। अब अवतारों को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी, मगर उन्होंने किया कि नहीं? कहते हैं वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, जा शिवरे कहो मोय। क्या शिवरे कहो मोय, ताके सिख सुख राम कहे। रामचंद्र सा होय। वशिष्ठ मुनि क्या सेविया। वशिष्ठ मुनि ने कौन सी भक्ति करी? वशिष्ठ मुनि ने कौन सा नाम लिया, इसका विचार करो। जा शिवरे कहो मोय, क्या शिव, क्या भजन किया, किसका भजन किया? अब ताके शिष सुखराम कहे, रामचंद्र सा होए। अब उनके शिष्य भगवान राम हुए। अब इतने इतने बड़े बड़े देवता जो या मृत्युलोक में आकर उन्होंने भी गुरु बनाया, तो हमको तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, और गोरख समरत जान। गोरख बड़े समर्थवान योगी कहलाए। आज भी वो जीवित है, गोरक्षनाथ आज भी है। मिलते हैं ध्यानियों को, क्योंकि जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक गोरखनाथ जीवित रहेंगे। तो उन्होंने भी बच्चेंद्रनाथ जी को गुरु बनाया। 3 देव को अंश दत्त बोले सतबानी। दत्तात्रेय महाराज में तीनों देवता विद्यमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों दत्तात्रेय महाराज के अंदर है। अब ऐसा अवतार होकर भी उन्होंने तो 24 गुरु बनाए, दत्तात्रेय ने। 3 देव को अंश दत्त बोले सतबाणी। अब गुरु धारण 24 सूक महिमा गुरु जानी। गुरु सम जुग में कोई नहीं, देव विष्णु अवतार।
सदगुरु समान इस संसार में न कोई देवता है, न अवतार है, न भगवान विष्णु है। जन सुखिया गुरुदेव को शरणे रहो विचार। इस प्रकार गुरुदेव के शरण में रहो और गुरु की जब तक मेहर नहीं होगी तब तक ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा, चौरासी नहीं कटेगी। माता से मन रीझसी, पिता काम से धन दिया तन जोय। पांचू इंद्रिया आत्मा, सुख चावे कहूँ तोय। सुख चावे कहूँ तोय, गरज जासू जोरीजे। बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं भीजे। सुख राम कहे धन माल की, मेरे गर्दन कोय। बाता से मन रीझसी, धन दिया तन जोय। रिझाना यानी राजी करना। आपको सद्गुरु को रिझाना है। एक सद्गुरु आपका बाहर का है, एक सद्गुरु आपके भीतर बैठा है आत्मा के रूप में। अब कैसे रिझाओगे? बातों से रिझाओगे? बातों से तो मन रिझता है। हम जब बात करते कि नहीं तो बातों में आनंद आता है, मन रिझता है, मन को अच्छा लगता है। अब बातें करोगे तो मन ही रिझेगा, सद्गुरु नहीं रिझेगे। भीतर में बैठे हमारी आत्मा नहीं रिझेगी। आत्मा बात से नहीं रिझती है। अब धन दिया तन जोए। अब किसी को धन दोगे, धन चढ़ाओगे तो उसका शरीर रिझेगा। आत्मा को धन की क्या आवश्यकता है? आत्मा पैसा कहाँ रखेगी? पांचों इंद्रिया आत्मा, सुख चावे कहूँ तोय। ये जीव पांच इंद्रियों का विषय के सुख की चाहना करता है। इंद्रिया का सुख दोगे तो जीव रिझेगा। आत्मा को ये विषयों का सुख भी नहीं चाहिए। गर्द जासू जो रिझे, जिसको जो चाहिए वही दोगे तो रिझेंगे। अब जिसको वो चीज ही आवश्यकता नहीं, अब उसको अगर तुम दोगे तो वो कैसे रिझेगा? अब जिसने जो चाहना की उसको अगर वो वस्तु मिल जाए तो उसको आनंद आएगा। छोटे बच्चे को ही देख लो, बच्चा जो चीज़ चाहता है वो देगा तो वो बराबर उससे लेके खेलेगा, और जो नहीं चाहता है उसको फेंक देगा, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब भीतर के आत्मा को रिझाना है तो ये तो कोई बाहरी उपाय से नहीं रिझेगा। ये रिझेगा केवल भजन से। धारोधार भजन करोगे, जैसे जैसे आप मन से अलग होगे वैसे वैसे आप अपनी आत्मा की ओर जाओगे। बीच में देख लो, अभी मैंने भजन करने के लिए यहाँ बताया, बहुत अच्छा भजन किया। जैसे ही आप मन के विचारों से हट गए और मन को देखते रहे, विचारों को देखते रहे, तो बहुत आनंद आपको आया। अब उस आनंद में किसी को तो झपकी लग गई और राम राम छूट गया, और जिसने नींद पर विजय पाया उसको आनंद आया। मन से अलग हटते ही कितना आनंद आता है आपने देख लिया। आप रात में सोते हो, रात में सोते हो तो मन के विचारों से दूर होते कि नहीं? मन के विचार रात में जब सोते हो तो आपके साथ रहते क्या? अगर विचार साथ में रहे तो नींद ही नहीं आएगी। कितने भी दिन अगर विचार तुम करते रहोगे,
जो ज़्यादा विचार करता है उसको जल्दी नींद नहीं आती, जो विचारों से हटता है उसको जल्दी नींद आ जाती है। या तो नींद आएगी, अब नींद आने के बाद भी तो आनंद ही आता है। सुबह जो 7-8 घंटे 6-7 घंटे सोता है वो सुबह उठ के कितना ताज़ा ताज़ा उसको लगता है, कितना आनंद आता है उसको। तो नींद आना यानी मन से अलग हट जाना, मन से अलग होना, तो आनंद आया। अब इस नींद को भी आप जीत लोगे तो उस आनंद में जाके समा जाओगे, जो आनंद का कोई पारावार नहीं, जो कहने का विषय नहीं, जो केवल अनुभव ही ले सकते हैं। तो महाराज कहते हैं, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं भीजे। जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसे दिखाई देगी या मिलेगी तो रिझेगा, जो नहीं चाहिए। अब हमको चाहिए पैसा, अब पैसा नहीं दे रहे, पैसे के बदले में दूसरी वस्तु दे रहे, अब उसकी गरज तो पैसे से मिटेगी। तो पैसा देने पर ही तो उसका काम होगा। बेटी शादी करनी है और पैसे के बदले कोई और चीज़ उसको दे तो वो राजी नहीं होगा। राजी तो तब होगा जब उसकी गरज पूरी होगी। सुखराम कहे धन माल की मेरे गर्दन कोय। महाराज कहते हैं कि आत्मा को ये धन की, माल की, पैसों की, रुपयों की क्या ज़रूरत है। आत्मा को तो केवल इतना है कि मन रूपी काल से आप अलग हो जाओ। मन रूपी काल से अलग होते ही आपके भीतर में आनंद आना प्रकट हो जाएगा। और ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, वो आनंद कितना भी लेते रहो, आनंद कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता रहेगा। तो यही शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहीं पर विश्राम देते हैं। राम राम।